नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि फंड को कैसे मैनेज करते हैं। यानी कि जिन लोगों का यहाँ पे कैपिटल 10,000 का है वो लोग कैसे हम लोग के कॉइन डीसीएक्स के अकाउंट में अपने फंड को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, जो है डिस्क्रिप्शन में कॉइन डीसीएक्स की लिंक दी गई है, उससे अपनी आईडी क्रिएट कर लीजिए और फिर उसके बाद उसमें 10,000 का फंड ऐड कर लीजिए। अगर ये नहीं पता है तो फिर इसकी भी वीडियो चैनल पे पड़ी है, उसको देख सकते हैं। और जो लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया है मेरे लिंक से, एक बारी मेरे को मैसेज डाल देना, चाहे कमेंट बॉक्स पे चाहे चैट बॉक्स पे, तो फिर मैं उन लोगों को प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर दूंगा, जहां मैं आपको क्रिप्टो मार्केट को और भी अच्छे से यहाँ पे सिखाऊंगा, प्लस उन लोगों को सैटरडे संडे के जूम कॉल पे चीजें अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग का कैपिटल कितना है। कैपिटल हम लोग का 10,000 का है, यानी कि जो ये फंड को यूज करने वाले हैं हम लोग ट्रेड करने के लिए कॉइन डीसीएक्स में, वो 10,000 का होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई हम लोगों को लेवरेज कितना लेना है। देखो, क्रिप्टो मार्केट में जो भी ट्रेड कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है लेवरेज का। तो लेवरेज हम लोग को 25x रखना है। अगर आपको लेवरेज नहीं पता, थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे इंडियन मार्केट है, उसमें अगर आप चाहते हैं 1 रुपए से किसी 10 रुपए का सामान खरीदने का, यानी कि 1 रुपए में 10 रुपए का सामान खरीदने का, तो ऐसा ऑफर आपको इंडियन मार्केट में नहीं मिलता है। यानी कि वहां पे आप कोई चीज 1 रुपए की है तो 1 रुपए में ही खरीदेंगे उसको। ठीक है, वहीं पे आपको क्रिप्टो मार्केट ये ऑफर देता है कि 1 रुपए से आप यहाँ पे 25 रुपए, 50 रुपए या यहाँ तक 100 रुपए तक की चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपए तक की खरीद सकते हैं लेवरेज का यूज करके। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, इसको सही से यूज भी करना आना चाहिए। मान के चलो आप 100x का लेवरेज ले रहे हैं तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं, तो वो हम लोग लेवरेज वाली वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी मान के चलो जो भी बिगनर हैं, जिनको नहीं पता कितना लेवरेज यूज करना है, तो वो 25x का लेवरेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग कितनी लॉट साइज रखेंगे ट्रेड के लिए। अगर हम लोग का कैपिटल 10,000 का है तो 10,000 से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हम लोगों को जो लॉट साइज रखना है वो 0.01 BTC रखना है। देखो, ये थोड़ा सा छोटा लॉट साइज है। ठीक है, अच्छा खासा छोटा लॉट साइज है, बट स्टार्टिंग में ये क्यों रख रहे हैं अभी आगे आने वाले वीडियो में भी आप समझ जाएंगे इस चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को लॉट साइज 0.01 BTC रखना है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं मार्जिन का, यानी कि इस 10,000 के कैपिटल से कितना मार्जिन हम लोग यूज करने वाले हैं ट्रेड में, तो वो होने वाला है 3,500 से 3,600 के बीच का मार्जिन हम लोग यहाँ पे अपने ट्रेड में यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि एक दिन में कितने ट्रेड करने हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो एक दिन में कोशिश करिए एक ही ट्रेड करिए, या फिर अगर आप थोड़े दिन से ट्रेड कर रहे हैं और थोड़ा बहुत ट्रेड के बारे में जानते हैं, तो मैक्स टू मैक्स अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना है वो 3 ट्रेड करना है। इससे ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं करना है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा अगर आप 10,000 के कैपिटल से स्टार्ट करें, क्योंकि आपका कैपिटल छोटा है। बहुत ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो हो सकता है मार्केट आपका लॉस भी कर दे, तो आपके हाथ में जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी आप गवा दें। ठीक है, तो आपका कैपिटल छोटा है तो 1-8 ट्रेड ही करना है, या मैक्स टू मैक्स 2-3 ट्रेड करने हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, जब हम लोग यहाँ पे 0.01 BTC से ट्रेड लेंगे तो उसमें हम लोग अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट पकड़ते हैं, यानी कि हम लोग मान के चलो यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड लगाया और मार्केट में जैसे हम लोगों ने एंट्री ली, वहां से मार्केट 100 पॉइंट निकली और 100 पॉइंट पे ही हम लोगों ने बुक कर लिया प्रॉफिट, तो हम लोगों को कितना मिलेगा प्रॉफिट 0.01 BTC से अगर देखें तो वो हम लोगों को 85 से 90 रुपए के आसपास का फायदा मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाती है, यानी कि हमारे अगेंस्ट यहाँ पे मूवमेंट कर देती है, तो वहां पे हम लोगों को जो नुकसान देखने को मिलेगा करीब 85 से 90 रुपए के बीच में, वहां पे हम लोगों को नुकसान देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे एसएल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग 0.01 BTC जो हम लोग ट्रेड करने वाले हैं इस क्वांटिटी से, इसमें हम लोगों को कितने पॉइंट का एसएल रखना है, क्योंकि एसएल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। काफी लोग इसी को नहीं समझ पाते हैं और इसकी वजह से काफी ज्यादा लॉस कर देते हैं। या तो वो बहुत छोटा सा एसएल लगा देते हैं जिसकी वजह से मार्केट तुरंत उन लोग का एसएल हिट कर जाता है, या फिर वो लोग बहुत बड़ा एसएल लगा देते हैं कि भाई उसके कंपेयर में प्रॉफिट हम लोग को छोटा ही मिलता है, और एसएल मार्केट में यहाँ इतना बड़ा है कि भाई हम लोगों का नुकसान होता है तो बहुत बड़ा होता है।
तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि कितना एसएल हम लोग को मार्केट में लगाना है। तो वो होने वाला है 150 से 300 पॉइंट के बीच में। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि सर मार्केट में हम लोगों ने देखा है कभी कभी 350 पॉइंट का एसएल बनता है, 400 पॉइंट का एसएल बनता है, तो आप यहाँ पे सिर्फ 350 पॉइंट का या 150 पॉइंट का एसएल बता रहे हैं, इसमें काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि देखो ध्यान से एक चीज याद रखो कि भाई आपका कैपिटल 10,000 का ही है, ठीक है, आपका कैपिटल बहुत बड़ा नहीं है, तो आपको हर ट्रेड में कूदने की जरूरत नहीं है। जो ट्रेड में बहुत बड़े बड़े एसएल बन रहे हो उस ट्रेड को नॉर्मली इग्नोर करना है, उस ट्रेड को नहीं लेना है। अगर मान के चलो वो ट्रेड हम लोग ले लेते हैं या कोई ट्रेड में हम लोग का 400 पॉइंट के आसपास का भी एसएल बन रहा है, तो उसके अलावा फिर हम लोगों को नेक्स्ट ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है, फिर एक ही ट्रेड करना है, ये चीज दिमाग में रखना। अब यहाँ पे मैंने 150 से 300 पॉइंट का क्यों लिखा है? देखो मार्केट जैसे हम लोगों को कभी कभी बहुत स्लो देखने को मिलती है, बहुत कम छोटा छोटा मूवमेंट देती है, उस दिन हम लोग का मेन टारगेट ही सिर्फ 300 पॉइंट का ही बनता है, ठीक है, उस दिन मैक्स टू मैक्स टारगेट 300-400 पॉइंट का ही बनता है, तो उस दिन एसएल भी काफी छोटा छोटा हम लोग का बनता है, तो उस दिन हो सकता है आपका 150 पॉइंट का ही एसएल बने, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का जो एसएल होना चाहिए वो 150 से 300 पॉइंट के अंदर होना चाहिए। अब इस 150 से 300 पॉइंट के एसएल अगर हम लोग लेंगे तो उसमें कितना लॉस होगा हम लोग का, अगर हम लोग 0.01 बीटीसी से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो 150 से 300 पॉइंट के अंदर हम लोग अगर ट्रेड लेते हैं, ठीक, एसएल लेते हैं, तो उसमें हम लोगों को 180 से 320 रुपए के आसपास से मान के चल लो नुकसान होगा, अगर मार्केट हम लोग के अगेंस्ट चली जाती है और एसएल को हिट कर देती है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग फायदे की बात कर ले, क्योंकि नुकसान की बात हम लोग कर लिए हैं कि कितना नुकसान होने वाला है अगर हम लोग 150 से 300 पॉइंट का एसएल रखते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग 0.01 बीटीसी से ट्रेड लेंगे तो उसमें कितना पॉइंट का हम लोग को टारगेट रखना है, यानी कि कितने पॉइंट पे हम लोगों को प्रॉफिट बुक करना है। देखो पहला यहाँ पे जो हम लोग का टारगेट होना चाहिए वो 300 पॉइंट का होना चाहिए। ये स्कैल्पर्स लोगों के लिए होता है, यानी कि जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं और 300 पॉइंट पे ही अपना प्रॉफिट कट कर देते हैं, तो ये उनके लिए है। तो वो लोग कम से कम ये यहाँ पे 300 पॉइंट बुक करेंगे, ठीक है, यानी कि 1:1 का तो प्रॉफिट आपको निकालना ही निकालना है। तो ये स्कैल्पर्स लोगों के लिए है, तो 300 रुपए कम से कम प्रॉफिट बुकिंग करना है। फिर दूसरा यहाँ पे अगर आ जाता है कि भाई सेकेंड टारगेट जो कि मैं रखता हूँ, ठीक है, कम से कम रखता हूँ यहाँ पे 500 से 800 बीच का पॉइंट हम लोग बुक करेंगे। फिर उसके बाद आता है थर्ड टारगेट जो कि हम लोग लाइव मार्केट में कैप्चर कर चुके हैं कई बारी, ये चीज आप टेलीग्राम पे मेरे जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा टारगेट हम लोगों को 1000 से 1500 पॉइंट के बीच में रखना है। तो इस तरीके से चलना है, कम से कम अगर मेरी सलाह मानेंगे तो यहाँ पे 500 से 800 पॉइंट लेके ही जाना है मार्केट में। अगर मार्केट एकदम डेड है तब 300 पॉइंट आप बुक करके जा सकते हैं, वरना आपको कोशिश करना है कि मार्केट से 500 से 800 पॉइंट तो लेके ही लेके जाए, और अच्छी मार्केट अगर होगी तो आपको 1000 से 1500 पॉइंट भी बड़े आराम से दे देगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कितना पॉइंट हम लोगों को कवर करना है। अब बात कर लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पे 300 पॉइंट बुक करते हैं तो फायदा कितना होगा मार्केट में। अगर हम लोग 0.01 बीटीसी से ट्रेड कर रहे हैं तो 300 पॉइंट बुक करने पे हम लोगों को करीब 210 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे 500 से 800 पॉइंट यहाँ पे बुक करते हैं तो फिर हम लोगों को 390 से 660 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग अगर तीसरा टारगेट 1000 से 1500 पॉइंट का रखते हैं तो हम लोगों को करीब यहाँ पे 800 से 1300 पॉइंट तक का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब काफी लोग कह रहे होंगे कि भाई कंपेयर टू इंडियन मार्केट ये प्रॉफिट छोटे छोटे नहीं दिख रहे हैं, तो भाई अभी हम लोगों ने मार्जिन ही कितना यूज किया, हम लोगों ने सिर्फ 3500 का या 3600 का मार्जिन यूज किया है 10,000 के कैपिटल में से, यानी कि हम लोग बहुत कम मार्जिन यूज कर रहे हैं। और इसको बढ़ाना कैसे है वो भी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मार्जिन हम लोग को बढ़ाना कब है। देखो अब हम लोगों ने 10,000 के कैपिटल से जो ट्रेड स्टार्ट करने को बोला वो 0.01 बीटीसी से ही क्यों बोला। देखो 0.01 बीटीसी काफी अच्छा क्वांटिटी है स्टार्टिंग करने के लिए, आपको सीखने के लिए क्रिप्टो मार्केट को। तो इसीलिए हम लोगों को 10,000 के फंड अगर आपका है तो कम से कम 2 हफ्ते तक हम लोगों को 0.01 बीटीसी से ट्रेड करना है, यानी कि समझना है कि हम लोगों को क्रिप्टो मार्केट कैसे चलती है, ठीक है, किस हिसाब से प्रॉफिट होंगे, किस हिसाब से लॉस होगा। क्योंकि आते ही अगर हम लोग बड़े पॉइंट से ट्रेड लगाना स्टार्ट कर दिए तो फिर हम लोगों का
हो सकता है बहुत जल्दी ही कैपिटल ही साफ हो जाए। तो इसीलिए हम लोगों को पहले समझना है मार्केट को कि कैसे ये वर्क करती है, किस तरीके से यहाँ पे एसएल लगाना है, किस तरीके से यहाँ पे टारगेट लगाना है। हालांकि ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी ये मैं बताया हूं कि फंड मैनेज कैसे करना है, ठीक है। जब आप 2 हफ्ते तक इस चीज को प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 हफ्ते तक 10,000 के कैपिटल से ट्रेड करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को जो 0.01 BTC से कर रहे हैं ट्रेड, अगर 2 हफ्ते बाद भी हम लोगों का जो पीएनएल है, यानी कि हम लोगों का ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो हम लोगों का पॉजिटिव रहता है, यानी कि हम लोग ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहते हैं, हम लोग नुकसान में नहीं रहते हैं, तब हम लोगों को अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है। यानी कि अब हम लोग 0.01 BTC से जो ट्रेड कर रहे थे उसकी जगह हम लोग 0.02 BTC से ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चीजें दिखाता हूं। जैसे ही हम लोग 0.02 BTC से ट्रेड करेंगे तो सबसे पहले स्टॉप लॉस तो हम लोग का सेम ही रहेगा, 150 से 300 पॉइंट। अब स्टॉप लॉस में थोड़ा सा यहाँ पे लॉस भी बढ़ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने क्वांटिटी इंक्रीज की है, तो हम लोग को हो सकता है 360 रुपए से 640 रुपए के बीच में नुकसान हो, ठीक है, ट्रेड में। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉफिट देखें तो फिर हम लोगों को 300 पॉइंट, 500 से 800 पॉइंट और 1000 से 1500 पॉइंट जब बुक करेंगे तो किस तरीके से प्रॉफिट होगा वो दिखाते हैं। सबसे पहले 300 पॉइंट बुक करेंगे तो 440 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये सबसे लीस्ट होता है, ये हम लोगों को सिर्फ तब करना है जब मार्केट एकदम डेड चल रही हो। फिर उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का नॉर्मल टारगेट होने वाला है, यानी कि जो हम लोग 500 से 800 पॉइंट के बीच में प्रॉफिट बुक करेंगे, तो हम लोग को 800 से 1300 के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वहीं पे यहाँ पे अगर हम लोग 1100 से 1500 पॉइंट बुक करेंगे 0.02 BTC से, तो यहाँ पे 1700 से 2600 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यानी कि 10,000 के कैपिटल पे 10,000 के कैपिटल पे हम लोगों को डेली प्रॉफिट जो मिल सकता है सिर्फ 0.02 BTC से, यानी कि 100% हम लोग अपना मार्जिन नहीं यूज किए हैं। हम लोग कुछ 7,000 के आसपास का यहाँ पे कैपिटल यूज करेंगे, उस पे हम लोगों को यहाँ पे कम से कम 1700 से 2600 प्रॉफिट मिलने लगेगा। यानी कि अगर हम लोग 10 दिन भी लगातार प्रॉफिट बना लेते हैं तो जितना हम लोग का कैपिटल है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और हम लोग सिर्फ एक ट्रेड की ही बात कर रहे हैं। अगर डेली एक ट्रेड हम लोग का सही चला जाता है सिर्फ 10 दिन भी, तो हम लोग अपना ये जो प्रॉफिट है उसको बराबर कर लेंगे जितना हम लोगों का कैपिटल है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने फंड को मैनेज कर सकते हैं। देखो एकदम स्टार्टिंग में मैं स्लो चलने के लिए इसलिए बोला हूं क्योंकि भाई क्रिप्टो मार्केट काफी लोगों के लिए न्यू है, काफी लोगों को नहीं पता है कि क्रिप्टो मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे चीजें रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पहला स्टेप हम लोग क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों को जो क्वांटिटी यूज करनी है वो करनी है 0.01 BTC, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग का स्टेप ये है कि जो लेवरेज है वो हम लोगों को 25x का रखना है, ठीक है, 25x का लेवरेज यूज करना है। तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोगों को एक ट्रेड से लेके ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड के बीच में इतना ही रखना है। सजेशन ये रहेगी कि एक ही ट्रेड आप लोग करें, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हम लोग का क्या हो गया है, चौथा पॉइंट यहाँ पे ये हो गया कि भाई यहाँ पे हम लोगों को जो एसएल रखना है वो 150 से 300 के बीच में ही रखना है। इसके ऊपर एसएल कोशिश करें ना करें। अगर इसके ऊपर एसएल बनता है तो एक ही ट्रेड करना है, तब दूसरे ट्रेड पे बढ़ने का सोचना भी नहीं। जो पांचवा पॉइंट यहाँ पे ये हो गया है कि भाई अगर हम लोगों का 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं, तब हम लोगों को यहाँ पे अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। यानी कि असली प्रॉफिट जो होना चालू होगा वो 2 हफ्ते बाद होगा, ठीक है। 2 हफ्ते तक हम लोगों को सिर्फ समझना है कि कैसे हम लोगों को अपने फंड को मैनेज करना है, प्लस यहाँ पे कैसे एसएल लगाना है, कैसे यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट बुक करना है। यानी कि 2 हफ्ते सिर्फ सीखना है। 2 हफ्ते के बाद जब हम लोग क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सारी चीजें अगर कोई सोच रहा है कि भाई इसमें ब्रोकरेज चार्ज कितना लगेगा, ये कितना लगेगा, तो ये सारी जो कैलकुलेशन मैंने दिखाई है, यानी कि 300 पॉइंट आप जब बुक करेंगे तो उसमें 440 रुपए का ये जो प्रॉफिट होगा, ये ब्रोकरेज चार्ज वगैरह सब कटने के बाद का है, ठीक है। यानी कि ब्रोकरेज चार्ज कट जाएगा, उसके बाद जो आपको हैंड टू हैंड प्रॉफिट देखने को मिलेगा ये वो है, ठीक है। तो ब्रोकरेज चार्ज वगैरह कैलकुलेट करने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 0.01 BTC यानी कि जो हम लोगों का ये क्वांटिटी है, इस पे जो ब्रोकरेज चार्ज पड़ता है वो अराउंड 53 रुपीज के आसपास पड़ता है। वहीं पे 0.0
2 BTC के ये जो क्वांटिटी है इस पे जो ब्रोकरेज चार्ज पड़ता है वो 103 रुपए या 102 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। इस तरीके से हम लोग का ब्रोकरेज चार्ज देखने को मिलता है। अगर किसी को खुद से भी कैलकुलेट करना हो तो वो खुद से भी ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप चीजें समझ गए होंगे कि फंड को कैसे मैनेज करना है। काफी सिंपल शब्दों में बताया है, यहाँ पे मैंने लिख के बताया है सारी चीजें आपको, ताकि अगर मैं मुंह से बता रहा हूं उसमें आपको कुछ कंफ्यूजन लग रही हो तो आप खुद से पढ़ के भी इसको समझ जाएं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। CoinDCX की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए तो मैं वो भी आपको वहां पे दूंगा। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट करके मेरे को कमेंट में मैसेज करिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।